नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। जुहू में हुए इनोवेशन महाकुंभ 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 45% महिलाओं के नेतृत्व में अब चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में महाराष्ट्र की भूमिका अहम होगी और महिला उद्यमी इसका मजबूत इंजन बनेंगी। I must also tell you that many times it is said that Bangalore or Hyderabad is a startup capital, but I must tell you that neither Bangalore nor Hyderabad is a startup capital, but the startup capital of India is Maharashtra. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्टेज पर नए उद्यमियों का साथ दे रही है ताकि इनोवेशन के जरिए रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को नई रफ्तार मिल सके। नागपुर एम्स में आधुनिक तकनीक की बड़ी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग सेंटर और गामा ब्लड इरेडिएटर उपकरण का उद्घाटन कर दिया है। मध्य भारत का ये पहला सरकारी अस्पताल है जहां ऐसी सुविधा शुरू की गई है। एनईटी टेस्टिंग के जरिए HIV, इसके अलावा हेपेटाइटिस B और C जैसे गंभीर संक्रमणों का बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है, जबकि गामा इरेडिएटर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फैलने वाली बीमारियों का खतरा कम होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नई तकनीकों से लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में नए फौजदारी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र को इन नए कानूनों के अमल में देश में अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेज जांच, EFIR, 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने और ई-साक्ष्य प्रणाली लागू करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिक केंद्रित सेवाएं इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य होंगी। राज्य में 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 2148 अदालतों में वीडियो संवाद प्रणाली अब शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही नागपुर वर्धा क्षेत्र में नए कारागृह के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। ये कदम न्याय और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। गढ़चिरौली जिला अब उद्योग के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी में 100 बेड के महिला और बाल अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है, जबकि सिरोंचा में 350 बेड के रूबी हॉस्पिटल एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी किया गया है। इन नई परियोजनाओं से गढ़चिरौली, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरौली को ग्रीन हब बनाने की घोषणा कर दी है और ये कह दिया है कि यहाँ 5 करोड़ वृक्षारोपण की योजना चलाई जाएगी, जिससे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों क्षेत्रों में जिले की पहचान मजबूत होगी। मुंबई के वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की 3 खिलाड़ियों स्मृति मंधाना, जेमिमा और राधा यादव को सम्मानित किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर कहा कि बेटियों ने महाराष्ट्र और देश दोनों का नाम रोशन कर दिया है। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ मिलकर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। इस साझेदारी के तहत राज्य के दुर्गम जिलों और तटीय इलाकों में स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सुरक्षा नेटवर्क को जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जोड़ने का रास्ता खोल दिया है। आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर का दौरा किया है। उन्होंने मंदिर परिसर, कुशावर्त घाट और दर्शन मार्ग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट का प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अलग मार्ग बनाए जाएं और स्वास्थ्य के साथ आपदा निवारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी आप देखना ना भूलिएगा महाराष्ट्र वीकली।